सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। शिविर का तीसरा दिन। कैसा लग रहा है आप सभी को? वेरी गुड। आप पे निर्भर करेगा कि आप सफाई पे कितना जोर देते हैं। जितना सफाई पे जोर देंगे उतना आपको त्वरित फायदा होने लगेगा। तो जो कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है मानव जीवन में, वो है सफाई, न कि खाना। हमने उल्टा कर लिया है। हम खाने में जोर देते हैं, सफाई की तो सोचते भी नहीं है। इसलिए हमारी ये दशा हो गई है। अब दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। हाँ, हम जानते हैं ना कि दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। कौन सी दिशा? सोच की, विचार की, चेंज ऑफ थिंकिंग। आज तक जो हमने सोचा इसमें कुछ न कुछ गलती थी, तो अब सही क्या है वो ढूंढना होगा, प्रयोग करना होगा। यानी कि दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। फिजिक्स का एक नियम है, भौतिक शास्त्र का, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आमने सामने हैं और एक सा है। तो ये नियम प्रकृति में काम करता है, जिसको कहते हैं आघात एवं प्रत्याघात। एक से हैं और आमने सामने की दिशा में है। तो हमने आज तक जो क्रिया की, इसकी प्रतिक्रिया जो हुई तो इसमें हमें रोग मिले। अब स्पष्ट है कि रोग ये तो प्रतिक्रिया है, लेकिन सही में हमारी गलत क्रिया का ये परिणाम है। तो अब क्या करना होगा? प्रतिक्रिया को नहीं बदलना है, क्रिया को बदलना है। हम आज तक क्या करते आए हैं? प्रतिक्रिया को बदलते हैं। हाँ, आप देखते हैं सभी में एक ही बात आती है, परछाई को हटाते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को हटाना है। गलत चाबी से ताला खोलने की कोशिश करते हैं। प्रतिक्रिया पे जोर देते हैं, प्रतिक्रिया बदलने में पड़े हैं, क्रिया को नहीं बदलते। क्रिया बदलेंगे तो अपने आप प्रतिक्रिया बदल जाएगी।
इतनी सरल बात है लेकिन हमारे समझ में नहीं आती। जिसको हम वैसे भी कहते हैं कि सृष्टि को बदला नहीं जाता, फिर भी सृष्टि को बदलनी है तो दृष्टि बदलनी होगी। जब तक हम दृष्टि नहीं बदलेंगे सृष्टि बदलने वाली नहीं है। लेकिन हर कोई सृष्टि को बदलने में पड़े हैं। तो ये सारी भ्रांतियां, गलत फहमी, गलत दिशा हमें गलत परिणाम की ओर ले जाती है। तो अब हमने समझ लिया है अच्छी तरह से कि रोग चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक ही है और वो है शरीर में जमा हुआ मल, दोष, इम्प्योरिटी, गंदगी, जैसे भी हम समझे। तो निवारण क्या है? इसको हटा देना, गंदगी को हटा देना। कैसे हटाए? टेक्निक, हम 3 बातें हमें रखनी है याद। तो बड़ी आंत की सफाई करनी है, एनिमा यानी कि संजीवनी लेके रेचक रस पी करके पचन तंत्र की सफाई करना है और लंघन करके सूक्ष्म सफाई, हमारे सूक्ष्म कोश, सेल्स, इसकी सफाई करना है। तो इस तरीके से जब सफाई हो जाती है तब रोगों का कारण ही निकल जाता है, इसलिए रोग हट जाते हैं। देखो इतनी सरल बात है। तो अब हम सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे और साथ साथ फिर से शरीर में कूड़ा कचरा न आ जाए, इसके लिए भी ध्यान रखेंगे, सचेत रहेंगे। सफाई में मुख्य सफाई हमने देख ली 3 तरीके से। अब छोटी मोटी और भी सफाई है, ये भी करते रहेंगे तो भी हमें एडिशनल बेनिफिट्स और भी फायदे मिलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं ज़्यादातर बाहरी सफाई है। ऐसे देखा जाए तो मोर देन 80% मार्क्स आंतरिक सफाई को दिया जाता है और बचे 20% बाहरी सफाई को दिया जाता है। फिर भी ये 20% भी हम क्यों ना ले? तो सर से लेकर, बालों से लेकर पांव के तलुओं तक हम देखेंगे कि हमें सफाई करना है। सफाई तो आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये सफाई में भी कुछ हम गलत कर रहे हैं,
इसको हम सुधारेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं केश, हेयर, बाल। बाल की सफाई हम साबुन और शैम्पू से करते हैं, मैं भी करता था। फिर भी डैंड्रफ रहता था, हाँ गुजराती में खोड़ो, खोड़ो कहते हैं, ते निकलते ही रहते हैं, सूखा सूखा डैंड्रफ। लेकिन जब से ये नई भोजन प्रथा अपनाई, भोजन में परिवर्तन हो गया, तब से ये डैंड्रफ भी चला गया। अब हमें पता चला कि साबुन, शैम्पू, ये सब कुछ एसिड से बने हैं। तो एसिड तो नुकसान ही करता है हमारी स्किन को, चमड़ी को। तो हमने इसका उपयोग बंद कर दिया। आज 30 साल होने को है, हम साबुन, शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते, आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या करते हैं? एक है स्नान करते वक्त पानी में नींबू निचोड़ देते हैं और ऐसा पानी से बाल साफ कर लेते हैं। दूसरा है, मालूम नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन साबुन जैसा होता है वो अरीठा, गुजराती में अरीठा कहते हैं। ये भी वनस्पति जन्य है। तो इसको पानी में भिगो के रख देते हैं रात को, तो सुबह इसको प्रेशराइज करते हैं दोनों हाथों की हथेली से, तो साबुन जैसे एक काम देता है। तो इससे भी बाल साफ कर लेते हैं। और एक है, इसमें आ गई नई भोजन प्रथा में, तो अब हमारा यूरिन भी बहुत बढ़िया क्वालिटी बन जाता है। तो यूरिन से भी सफाई हो सकती है, जो भी हमें ठीक लगे। सेल्फ यूरिन, शिवांबु कहते हैं जिसको, स्वमूत्र, इससे सफाई हो सकती है। नींबू के रस से सफाई हो सकती है। अरीठा से सफाई हो सकती है। अब आगे चले तो आंखों की सफाई करना है। तो आंखों की सफाई, बारिश का जो पानी है, नेचुरल वाटर, बस इसको हथेली में रख के, ऐसे आंख रख के खोल बंद करने से ये सफाई हो जाती है। ये डेली करना है उठने के बाद, स्नान करते वक्त। सो सिंपल। बारिश का पानी हम भर के रखते हैं, करीब 4-5 हजार लीटर भर के रखते हैं। वो सिंटेक्स जैसी टैंक आती है, इसमें सारा साल ये पानी से हमारा काम चलता है। जब भी पीना है तो इसमें से, खाने में
कहीं भी प्रयोग करना है तो इसमें से, और आँखों को साफ करने के लिए वो ही पानी। अब कानों की सफाई है। कान की सफाई हम किसी से करवाते हैं, डॉक्टर कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं तो इससे भी सफाई होती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है हम खुद हमारे हाथों से हमारे ही घर पे इसकी सफाई कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको बताया स्वमूत्र, इसको बस कान में डाल देना है, कान पूरा भर देना है, बाद में दूसरा कान, ऐसे साफ करते रहेंगे हफ्ते में 1-2 बार। तो जो कुछ वैक्स अंदर भर जाता है वो तो भरेगा, क्योंकि ये खुला है और एटमॉस्फेयर से इसमें ये डस्ट जाने वाली है, तो इसको भी साफ करते रहना है। डेली करे तो भी नो प्रॉब्लम, अदरवाइज हफ्ते में 1 बार कर लें तो भी काम चल जाएगा। बाद में ये हो जाए, बाद में रुई से थोड़ा साफ कर लें, बहुत ज़्यादा गहरा अंदर नहीं जाना देना है कि जिससे वो एकदम पतले पर्दे हैं कान के, इसको डैमेज करे। उसको टच नहीं करना है तब तक, ये जो है थोड़ा सा वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सूख जाएगा। लेकिन हमें ये ठीक नहीं लगेगा तो साफ कर सकते हैं। तो कानों की सफाई हो गई। अब है दांत, मसूड़े, जीभ और मुंह की सफाई। ये सफाई भी स्वमूत्र से बहुत अच्छी तरह से होती है। बस कुल्ले कर लेना है और कुछ नहीं करना है। दांत की सफाई, जब हम कुछ खाते हैं अंदर भर जाता है तो स्वमूत्र से ये सफाई कर ले। साथ में ब्रश, जो हम पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट की जगह स्वमूत्र लगाएंगे, तो इस तरह से ये अच्छी तरह से दांतों की सफाई होती रहती है। दांतों में सड़ान नहीं होती, पायरिया जैसा कुछ नहीं होता, और ये दांत अच्छी तरह से काम करते हैं, गिरते भी नहीं हैं। अब है स्किन, सारे शरीर की चमड़ी, स्किन की सफाई। ये भी जो मैंने आपको बताया, नींबू पानी से भी हो सकती है, अरीठा से भी हो सकती है, और स्वमूत्र से भी हो सकती है। तेल मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तेल का उपयोग ना बाहरी जरूरी है ना आंतरिक। खाने में भी तेल की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहरी उपयोग भी तेल मालिश करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कुछ भी। तो इस तरीके से हम बाहरी सफाई कर सकते हैं। आप प्रयोग करके देखेंगे तब पता चलेगा। आप देखेंगे कि एक भी पैसे का खर्च नहीं है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता, ये रूटीन में सब कुछ हो सकता है, और परिणाम एकदम एक्सेलेंट मिलता है। वो जब करके देखेंगे तब पता चलेगा। स्किन में ग्लो आ जाएगा, लोग आपको कहेंगे कि आपकी स्किन में ग्लो बढ़ गया है। हाँ, तो
इस तरीके से बाह्य सफाई भी हम कर सकते हैं। आंतरिक सफाई तो हमने देख लिया। तो सफाई पे सबसे ज़्यादा जोर देना है। ये हम वैसे भी देख सकते हैं, जिसने हमारा शरीर बनाया, आप देखो, डालने के लिए केवल एक मुंह दिया, एक ही द्वार, निकालने के लिए चमड़ी में करोड़ों छिद्र और मल द्वार, मूत्र द्वार, ये मुंह जिससे उल्टी भी हो जाती है कभी कभार, सर्दी जुकाम के लिए नाक दिया, आंखों में से वो पीला पीला